मित्रों नमस्कार। मेरे पुराने वीडियो में मैंने ये सब बतलाया आपको, सोने की पहचान क्या होती है, चांदी की कैसे पहचान करेंगे। इसके अलावा जब मार्केट में आप जाएंगे तो कितने कैरेट का माल आपको ख़रीदना है, किस तरह से आप उसकी पहचान करेंगे, ये सब चीज़ें मैं आपको बतला चुका हूँ। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा ये बतला रहा हूँ कि देखिए, एक ब्रांडेड सामान जब आप ख़रीदते हैं और एक लोकल आप ज्वेलर से ख़रीदते हैं तो दोनों में आपको अंतर मिलेगा। बड़ी दुकान में आपको बड़े खर्चे लगेंगे, वहाँ मेकिंग चार्ज ज़्यादा होगा, वहाँ आप जो टाँका लगाते हैं टाँके का अनुमान नहीं लगा पाएंगे, कोई चीज़ का अनुमान आप वहाँ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन जब आप अपने पास के सराफे से या ज्वेलर से जो भी सामान आप खरीदेंगे वो आपका अपना परिचित होता है, गारंटी देता है और उस गारंटी के तहत आपको भरोसा भी देता है। सबसे बड़ी चीज़ तो वो भरोसा देता है और पक्की रसीद देता है। उसके भी जेवर में, उसके भी जो ज्वेलरी होती है उसमें भी BIS की मोहर लगी होती है। अब मैं आपको बतलाऊं कि मैंने पिछली बार भी यही बतलाया था कि असली सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट के सोने से आपको ज्वेलरी नहीं मिल पाएगी उसकी, क्योंकि सोना बहुत मुलायम सॉफ्ट धातु होती है। उसको थोड़ा हार्ड करने के लिए उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें मिलावट करनी पड़ती है, चाहे वो तांबे की मिलावट हो चाहे चांदी की मिलावट हो। मतलब इस तरह से उसमें जो उसमें मैचिंग है मैचिंग मेटल की उसमें मिलावट की जाती है। तो जब 24 कैरेट में हम 2 कैरेट की मिलावट कर देंगे तो 22 कैरेट का हो जाएगा। जब उसमें 4 कैरेट की मिलावट कर देंगे तो 20 कैरेट का हो जाएगा। इसी तरह से 18 कैरेट का भी होगा, 16 कैरेट का भी होगा, 14 कैरेट का भी होगा। अब आजकल जो प्रचलन में है, सोना महंगा हो जाने की वजह से 14 कैरेट की ज्वेलरी मार्केट में काफ़ी बन रही है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। आज 90,000 रुपये का 10 ग्राम सोना मिल रहा है। 24 कैरेट का सोना जो मार्केट में इंटरनेशनल रेट से आता है वो 90,000 रुपये पे। लेकिन जब आप उसको 14 कैरेट का लेंगे तो 14 कैरेट का 14 कैरेट के हिसाब से ही दाम लगेगा। किस प्रकार से कि 24 × 90/14, तो उसमें 14 कैरेट का दाम आपका निकल जाएगा। 14 कैरेट का जब आपने जेवर लिया तो उसको कह दे बस सोने का दाम इसमें कितना है, मेकिंग चार्जेज इसमें कितनी है, इसमें गारंटी की जो BIS की मोहर लगी होती है वो कहाँ पर लगी है, उसका ID नंबर कहाँ पर इसमें लिखा है, वो सारा ID नंबर, मोहर की संख्या, ये सब आप उसके रसीद में, पक्की रसीद में आप उससे लेते हैं। वो आपको बड़ा ज्वेलर जो है, जो ब्रांडेड ज्वेलर है वो भी देगा आपको, जो छोटा ज्वेलर है वो भी देगा। लेकिन छोटा ज्वेलर जो होगा वो आपसे मेकिंग चार्जेज बिल्कुल वास्तविक दाम पे लेगा। अब आप ये कहिए कि छोटा ज्वेलर जो है मेकिंग चार्जेज बता के नहीं लेता है, बता के लेता है आपसे। वो अगर आपसे वो बता के लेता है तो आप उसे छुड़वाते बहुत है। उसका कारण क्या है कि सोने में जो जोड़ होता है वो भी, हम जो टाँका लगाते हैं उसमें भी 50% हमारा सोना लगता है, और वो जो सोना लगता है टाँके में वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये समझ लीजिए कि अगर हम 1 तोले का बनाते हैं टाँका, तो अब मैं आपको बतला दूं कि ये देखिए तीन चीज़ें उसमें मिक्स की जाती हैं। पहला शुद्ध जस्ता, तांबा और चांदी। ये देखिए, हम जस्ता 15 ग्राम मिलाएंगे, उसी में तांबा 15 ग्राम मिलाएंगे और चांदी 15 ग्राम मिलाएंगे, तो इन तीनों को मिला करके हमने एक जिस्ट तैयार कर लिया। उस जिस्ट को हमने घरिया में गलाया, गलाने के बाद हमने उसको पॉट में डाल दिया, उसको दबा दिया तो एक टाँका बन गया। अब वो हमारे पास 45 ग्राम का एक जिस्ट जो है एक अनुपातिक तौर पर बन गया। उसमें अब हम 45 ग्राम ही 24 कैरेट का सोना मिलाएंगे, तब वो 90 ग्राम जो हमारा सोने का जो टाँका बनेगा उस टाँके से हम जुड़ाई करते हैं। तो अब सुनार का जो हुआ उसको तो आपने देख लिया, उसने 50% उसमें मिला दिया तांबा। लेकिन आप जो बड़े ज्वेलर से बनवा करके मशीन से जो बंद करके आता है, आपको क्या मालूम कि उसमें केडियम मिलाता है कि सोना मिलाता है, क्या मिलाता है। वो इतनी बड़ी दुकान में जहाँ पर हजारों लोग काम करते हैं वो उसका भी तो खर्चा निकालेगा ना, ब्रांड का भी खर्चा निकालेगा, सरकारी जो खर्चे होते हैं उनको भी निकालेगा। लेकिन छोटे दुकानदार के पास ऐसे कोई खर्चे नहीं होते हैं। उसके पास केवल GST देना है, BIS का जो खर्चा है वो देना है, छोटे से टाँके का खर्चा देना है। तो इस प्रकार से जो सामान आप ब्रांडेड वाले के यहाँ से 500 का लाएंगे वो आपको यहाँ पर 450 ये 400 रुपये का पड़ जाएगा, और गारंटी उसकी ज़्यादा होगी। कल को अगर बेचना है तो आप उसी शराब के पास चले जाओगे तो हंस करके वापस ले लेगा वो आपसे कि हाँ भाई ये कस्टमर मेरा है और ये मैंने बना करके दिया है। वो गारंटी बताता है कितने टाँका है, वो टाँका काट करके आपको दे देगा। बड़े ज्वेलर के यहाँ अगर आप जाएंगे, भाई साहब वो वापस नहीं लेगा, और वापस लेने में 20 कानून करेगा, अपनी मशीन में रखेगा कि इसमें कैरेट कम है। अब आप उसे लाख कहते रहिए
कि साहब नहीं ये तो हमारा 14 कैरेट का है, ये हमारा 20 कैरेट का है। उन्होंने कहा भाई मेरी मशीन इसको 8 कैरेट का बता रही है, मैं 8 कैरेट में लूँगा। अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने लोकल ज्वेलर से लेंगे, पड़ोसी ज्वेलर से लेंगे, अपने अमीनाबाद या मतलब और कहीं के मार्केट से लेंगे, तो आपको ज्वेलर जो देता है वो अपने कस्टमर को भी पहचानता है, अपनी रसीद को भी पहचानता है और अपने देनदारियों को भी पहचानता है वो। तो आपको उसी हिसाब से, क्योंकि उसको दोबारा फिर आपके पास बुलाना है उसको, इसलिए वो अपने ग्राहक को अपना भगवान मानता है। अब मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो अपने आस पड़ोस के दुकान पर भरोसा कीजिए, ज़्यादा ऑनलाइन पर भरोसा मत कीजिए। ऑनलाइन बहुत स्कैम हो रहे हैं। उन स्कैम से बचने के लिए जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उन परंपराओं को हम कायम रखें। आप 90,000 रुपये में जो सोना ले रहे हैं, वो हमारे पहले क्या होता था कि हम उसको निवेश करते थे। आज हम निवेश कर रहे हैं तो आजकल दुकानों में क्या लिखा होता है कि फैशन के इस दौर पर गारंटी की इच्छा ना करें। हम एक शादी ब्याह में एक खरीदने कपड़े, बहू के लिए कपड़े खरीदने जाते हैं तो भाई साहब 50,000 का केवल लहंगा ले लेते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन 50,000 का अगर हमने बहू के लिए हार ले लिया, उसकी गारंटी होगी कि उसमें आज के दौर पर अगर हमने 90,000 का लिया है, 50,000 का लिया है, तो आपको 40,000 उसमें पक्का मिल जाएगा। लेकिन 50,000 के लहंगे पे कोई गारंटी नहीं है। एक दिन पहनिए, बक्से में रख दीजिए, 10 साल बाद उसको उतार के फिर देख लीजिए, फिर रख दीजिए। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि अपने स्थानीय दुकानदार से अगर आप खरीदेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। और ये देखिए कि कितने कैरेट का है, कैरेट के हिसाब से 14 कैरेट का है तो 14 कैरेट का अपने लोकल दुकानदार से उसके दाम लगवाइए। उसमें पूछिए कि इसमें मेकिंग चार्जेज कितना है, इसमें टैक्स कितना है, उस टोटल कीजिए और तब उसको पेमेंट कीजिए और पक्की रसीद लीजिए आप। तो मैं सिर्फ आपको सिर्फ आज ये जानकारी केवल दे रहा हूँ कि कहीं भी जाइए तुलनात्मक अध्ययन कीजिए मार्केट का। आप कस्टमर हैं, आप भगवान हैं। लोकल ज्वेलर के पास जाएंगे तो उतने ही कैरेट का 22 कैरेट का माल मोहर लगा करके, BIS की मोहर लगा करके, रसीद पर ID नंबर लिख करके वो सब कुछ आपको देगा और वही आपको बड़ा वाला भी देगा। तो देखिए कितना आपसे ले लेता है वो। कम से कम अगर आप 5 लाख का माल खरीदते हैं तो 5 लाख में 1 लाख रुपए का अंतर पड़ जाएगा। तो साथियों, मेरा सिर्फ आज का जो वीडियो केवल इस जानकारी के लिए है ताकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकूं कि लोकल ज्वेलर्स जो होते हैं वो आपके हितकारी होंगे। आप उनसे सामान खरीदिए, उनसे बनवाइए, उनसे रिपेयरिंग कराइए और निश्चिंत होकर के बैठिए कि कल अगर किसी कारण से अगर वो 90,000 रुपये तो का 10 ग्राम सोना कल अगर 1.5 लाख रुपए का होता है तो आपको उसी रात से वो पैसा दे देगा। लेकिन मैं ब्रांडेड वालों की मैं कोई गारंटी की बात नहीं करता हूँ क्योंकि उनकी कोई गारंटी लिखी नहीं होती उस पर। इसलिए आप अपने ऑनलाइन को भरोसा को छोड़ करके आप पुरानी बातों पर आइए। अपने पड़ोसी रिपेयरर के पास जाइए, सुनार के पास जाइए, सर्राफ के पास जाइए और वो स्थानीय जो है वो आपके मौके पर काम आने वाला है, उसी को साथ लीजिए और वही उसी के पास निवेश कीजिए। वही आपका भविष्य का दाता होगा और वो आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगा, आपका निवेश सुरक्षित रखेगा। जय हिंद, जय भारत।